So viewers, now we will move to another type, that is objective case. So subjective, positive and objective. So the objective case case of I is me, like I would be चेंज्ड इनटू मी. जैसे आप पैसिव बनाते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव बना देते हैं एंड देन सब्जेक्टिव को आप क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव बना देते हैं. तो आई इज़ चेंज्ड इनटू मी एंड मी इज़ चेंज्ड इनटू आई. सो ऑब्जेक्टिव बिकम्स सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट. वी बिकम्स अस एंड अस बिकम्स वी. सो दिस इज़ हाउ आपको पता हो, इजीली आपको ये चीज़ें पता होती हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, सब्जेक्ट क्या होते हैं. ऑब्जेक्टिव केस इज मी, आई का मी होता है एंड देन वी का अस होता है एंड देन यू का सेम ही होता है यू, एंड देन ही का हिम होता है एंड देन शी का हर होता है एंड देन इट का इट सेम, दे का दैम. So this is how you are using objective pronouns. Objective pronouns are used like this way. So now you can find here objective me, us, you, him, her, it, them, and then we are moving to study objective case of pronoun, objective type of pronoun. So where can you find them? आपको ये कहाँ पर मिल सकते हैं. जैसे हम पढ़ रहे थे कि subjective आपके जो pronouns होंगे वो verb से पहले मिलेंगे एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस अब हम पढ़ेंगे वो वर्ब के बाद में मिलेंगे. जैसे आपका फार्मूला होता है SVO. SVO सब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद वर्ब आता है एंड देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है. तो याद रखिएगा, तो जो वर्ब है उस वर्ब से पहले आपको क्या मिलता है, सब्जेक्ट मिलता है, उसके बाद आपको क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट. पर याद रखिएगा ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए इस वर्ब का एक्शन वर्ब होना लाजमी है. किसके लिए, इसके लिए, ना कि सब्जेक्ट के लिए लाजमी नहीं है कि वो वर्ब आपका एक्शन वर्ब हो. ऑब्जेक्ट के लिए लाजमी है कि वो वर्ब आपका एक्शन वर्ब हो. एक्शन वर्ब मोस्टली वो होते हैं जिसके 4 फॉर्म्स आप बनाते हैं, सच एज सो ऑब्जेक्टिव आफ्टर एक्शन वर्ब. आफ्टर एक्शन वर्ब आप यूज़ करेंगे दैट इज़ सिंपली ही टोल्ड मी. टोल्ड इज़ एन एक्शन वर्ब एंड देन उसके बाद आपने क्या यूज़ कर दिया, मी यूज़ किया. आप यहाँ पर माई यूज़ नहीं कर सकते, आप यहाँ पर माइन यूज़ नहीं कर सकते. सपोज आप कहें ही टोल्ड माइन, रॉन्ग. ही टोल्ड माई, रॉन्ग. ही टोल्ड आई, रॉन्ग. हाँ, ये कह सकते हैं ही टोल्ड माई ब्रदर. ओके, माई के साथ फिर ब्रदर आप लगाएंगे, दैट्स ओके. बट अगर आप अपने लिए यूज़ कर रहे हैं ही टोल्ड माई तो कभी भी नहीं होगा. क्लियर. एंड दिस इज़ हाउ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस एक तो आप वर्ब के बाद यूज़ करते हैं, दूसरा आप कब यूज़ करते हैं, जब आप पैसिव बना रहे होते हैं तो आप यूज़ करते हैं. सपोज यहाँ पर होगा आई वॉज टोल्ड बाय हिम, ही हो जाएगा वहाँ पर हिम. सो पैसिव में आप उसको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं. सिमिलरली सपोज दिस सेंटेंस यू कैन फाइंड हियर, ही इन्वाइटेड यू एंड मी. के इन्वाइटेड इज़ एन एक्शन वर्ब. इसके बाद आपका जो आपके प्रोनाउंस हैं वो क्या होने चाहिए, दोनों ऑब्जेक्टिव में होने चाहिए. यू आपका ऑब्जेक्ट यू ही होता है, यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू ही होता है. तो आपका आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, तो मी आपने यूज़ किया है. यू, ही इन्वाइटेड मी, ही इन्वाइटेड यू एंड मी, दोनों ऑब्जेक्टिव केस में हमने यहाँ पर रखी है. तो दूसरी बात जो हम एक दूसरा फार्मूला कल डिस्कस कर रहे थे 2 3 1, वो आपका सारे प्रोनाउंस के साथ चलेगा. जैसे कि आप यूज़ करेंगे पॉजिटिव केस में भी आप 2 3 1 को यूज़ करेंगे. पहले आपको सेकंड पर्सन रखना है, फिर थर्ड पर्सन रखना है, देन आपको फर्स्ट पर्सन रखना है. बिल्कुल इसी तरीके से हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन में भी हमने पढ़े थे, तो वही हम 2 3 1 का फार्मूला अप्लाई करेंगे. एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में भी अगर 2 3 या ये अगर 2 से 3 आपके प्रोनाउन साथ यूज़ होते हैं तो आप उसको इस फार्मूले के मुताबिक रखेंगे. जैसे कि ही इन्वाइटेड यू एंड मी एंड यू नहीं होगा कभी भी. ही इन्वाइटेड मी एंड यू आप यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज़ यू इज़ सेकेंड पर्सन एंड आई इज़ फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन इसमें नहीं है. अगर होता सपोज तो आप कहाँ लगाते हैं, ही इन्वाइटेड यू, हर एंड मी, तो यहाँ पर लगाते, बीच में लगाते, क्योंकि टू हर इज़ थर्ड पर्सन, शी इज़ थर्ड पर्सन. सो दिस इज़ हाउ यू वुड बी यूजिंग. होप यू आर गेटिंग इट क्वाइट वेल. एंड नेक्स्ट आपको ऑब्जेक्टिव केस कहाँ मिलेगा, आफ्टर प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन को भी सेंटेंस में होगी तो उसके बाद आपको अमूमन ज़्यादा ऑफन यू वुड फाइंड ऑब्जेक्टिव केस देयर. सो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, इट वाज डन बाय हिम. So see, this is basically a sentence of passive voice, but
अगर हम पैसिव वाइज के हवाले से देखेंगे तो भी हम ऑब्जेक्टिव केस लगा यूज़ करते हैं. एंड देन अगर हम प्रेपोजिशन के बाद देखें, दिस इज़ प्रेपोजिशन एंड देन हेयर वी हैव यूज्ड व्हाट, ऑब्जेक्टिव केस. सो बाय इज़ प्रेपोजिशन. अकॉर्डिंग टू हर हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू देम, अकॉर्डिंग टू हर, अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू यू. तो टू क्या है, प्रेपोजिशन है. उसके बाद आपने ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करना होता है. अकॉर्डिंग टू आई नहीं यूज़ करते, अकॉर्डिंग टू माई नहीं यूज़ करते हैं, अकॉर्डिंग टू हर, अकॉर्डिंग टू हिम. एंड देन अकॉर्डिंग टू मी भी नहीं यूज़ करते. हम मी के लिए आप सिर्फ क्या यूज़ करते हैं, टू मी. तो टू मी इज़ सपोज व्हाट, टू इज़ यूज्ड विद व्हाट, again two is preposition and then me is what, objective case. So between you and then between आपका preposition है. between you and me you are honest. अब हम अगर कंपेयर करें कि आप में और मुझ में ऑनेस्ट कौन है, तो आप हैं. तो आपने क्या यूज़ किया, बिटवीन के फ़ौरन बाद जो आपके के क्या आ रहे थे, प्रोनाउंस आ रहे थे, तो आपने एक तो ऑब्जेक्टिव केस में रखने हैं. यू का ऑब्जेक्टिव वही है इसलिए वही आ रहा होता है. एंड मी आपका ऑब्जेक्टिव केस में होना लाजमी है यहाँ पे, क्योंकि अगर यहाँ पर होता बिटवीन हिम एंड मी तो हिम लगता, ही नहीं लगता. यू का होता ही यू है. सपोज आप कहेंगे यू नो यू विल प्ले गेम विल बी प्लेड बाय यू. तो यू का क्या रहता है, यू ही रहता है. यू ऑब्जेक्टिव यू ही है. एंड देन दिस इज़ हाउ ऑब्जेक्टिव केस आप रखेंगे. एंड देन दूसरी चीज़ जो लास्ट हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी नाउन में कर चुके हैं. इट वॉज अ फोटो ऑफ मी के ऑफ प्रेपोजिशन है, उसके बाद क्या लगता है, मी लगता है. मी इज़ ऑब्जेक्टिव केस जो कि हमने पढ़ा था. एंड दूसरी बात के इसके बाद ऑफ के बाद माइन भी लग सकता है, पॉजिटिव केस भी लग सकता है. इसका मतलब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इट वाज अ फोटो ऑफ मी एंड इट वाज अ फोटो ऑफ माइन में क्या डिफरेंस था, जो कि हम डिस्कस कर रहे थे इन द चैप्टर ऑफ नाउन. दैट इट वाज अ फोटो ऑफ मी का मतलब होता है जो तस्वीर मेरी हो, खुद की हो, मतलब कि वो पोजीशन मेरी ना हो लेकिन जो तस्वीर है उसमें मेरा फ़ोटो हो. इट वाज अ फ़ोटो ऑफ माइन. इसका मतलब है कि वो जो पेंटिंग है, वो जो तस्वीर है, उसका मालिक तो मैं हूँ लेकिन उस पेंटिंग में मैं नहीं हूँ. उस पेंटिंग में जो तस्वीर बनी हुई है वो मतलब मेरी तस्वीर नहीं खींची हुई है या बनी हुई है, वहाँ पर किसी और की तस्वीर बनी हुई है. दैट्स वाई यहाँ पर आप किसी और की तस्वीर होगी, सपोज़ किसी प्लेयर वसीम अकरम की कोई पेंटिंग बनी हुई हो तो आप कहेंगे, लेकिन आप शेयर से ख़रीद कर आप उसको ले आए हैं तो आप कहेंगे इट वाज अ फोटो ऑफ माइन. एंड देन अगर आपकी अपनी तस्वीर बनी हुई है, आपने अपनी खुद की तस्वीर को के ऊपर किसके साथ पेंटिंग बनाई हुई है, किसी ने पेंटिंग बना दी है, तो इट वाज अ फोटो ऑफ मी यूज़ करेंगे. सो दोनों केस आपके यूज़ हो सकते हैं. ऑब्जेक्ट स्पेशली प्रेपोजिशन के बाद आपके पॉजिटिव भी यूज़ हो सकते हैं, देन ऑब्जेक्टिव भी यूज़ हो सकते हैं. दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड वील डिस्कस सम other types and other things in next lecture. All the best till yet.